चमड़ी उधेड़ देंगे, ऐसे चुनाव जीता जाएगा? देखिए, जहां तक बंगाल के लोगों का सवाल है कि बंगाल की सत्ता किसके हाथ में रहेगी, ये भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति पर नहीं, ये बंगाल के लोगों की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। और बंगाल के लोग ऐसी भाषा को ना पसंद करते हैं, ना ऐसी भाषा बोलने वाले लोगों का समर्थन करते हैं। बंगाल के लोग डेवलपमेंट चाहते हैं और डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव हो, यही चाहते हैं। हमारी पार्टी भी डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ना चाहती है और डेवलपमेंट के मुद्दे पर ये हमारी पार्टी को घेरने की अवस्था में नहीं है। बंगाल में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो डेवलपमेंट का काम हुआ है, जो उन्नति हुआ है, दुआरे सरकार के नाम से लोगों के, गरीब से गरीब लोगों के घर के सामने जो सरकारी सुविधाएं पहुंची हैं, उसके खिलाफ उसके काट में इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए ऐसे ऐसे मुद्दों को चुनाव में लाया जा रहा है जिससे जनता का दूर दूर तक कोई नाता नहीं। इनके राज्य सभापति यदि ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिसके लिए ये लोगों से अभी तक गलती मानने को भी तैयार नहीं है, अभी तक ये भी कहने को तैयार नहीं है कि इनके राज्य सभापति ने जो बातें कही उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं, ये भी भारतीय जनता पार्टी अभी कहने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद यदि इस तरह का आरोप लगाया जाए कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार या बंगाल की सरकार ही अशांति को बढ़ावा देती है या तृणमूल कांग्रेस अशांति को बढ़ावा देती है, तो ये स्थिति हास्यास्पद है। हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर वहां पर चुनाव हो। और हमारी सरकार ने क्या किया, भाजपा शासित जो सरकार है उन्होंने जनता के लिए क्या किया, एक कंपैरिजन हो और जनता को चुनने का मौका मिले। यदि हमने बेहतर किया तो जनता हमें चुनेगी, हमसे बेहतर यदि कोई ये डेवलपमेंट का नैरेटिव ठीक कर पाते हैं, चुनाव यही होता है कि जनता तुलना करे कि किसी पार्टी ने जहां उसकी सरकार थी वहां क्या किया, और जहां ये वोट डाले जा रहे हैं वहां अगर दूसरी पार्टी की सरकार है तो वहां उस सरकार ने क्या किया। चुनाव का मतलब यही होता है कि जनता उसमें से बेहतर को चुनने का विकल्प अपने लिए चाहती है तो तय कर ले। लेकिन सर, पिछले 3 दिन में ये बीजेपी के 2 नेताओं के काफिलों पर पत्थर चले। तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, वो फिरोज साहब जिनका माथा फूटा हुआ था, सर से खून बह रहा था। कौन मार रहा है इन लोगों को? देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 महीने से बंगाल में योगदान यात्रा के माध्यम से, योगदान मेला के माध्यम से समाज में जो असामाजिक तत्व हैं उनको अपनी पार्टी में योगदान करा रही है। और इसका एक रिएक्शन पार्टी के अंदर से आ रहा है। और कहीं कहीं जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नए जो एंटी सोशल्स को जब पार्टी में ज्वाइन कराया जा रहा है, जिनकी छवि अच्छी नहीं है, ऐसे लोगों को जब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया जा रहा है तो पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक रिएक्शन हो रहा है। ये इनका अपना अंदरूनी कला है और इस अंदरूनी कला का समाधान भी अच्छा, आपका कार्यकर्ता पिटे तो भी बीजेपी वाले ने पीटा, बीजेपी का कार्यकर्ता पिटे तो भी बीजेपी वाले ने पीटा। आप लोग भजन गा रहे बैठ के। देखिए, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति पीटे ये हम नहीं चाहते। कानून अपने रास्ते पर चले, हम यही चाहते हैं। कोई भी छुटपुट घटना ना हो, यही हम चाहते हैं। लेकिन दिल्ली से, बॉम्बे से, गुजरात से, हर जगह से लोग जाकर यदि बंगाल के लोगों को प्रोवोक करने का प्रयास करें, बंगाल की जो छवि है, स्वच्छ जो इमेज है, बंगाल की जो गरिमा है, उस गरिमा को धूमिल करने का प्रयास करें, तो कभी कभी कुछ लोगों का रिएक्शन हो जाता है। फिर भी ये रिएक्शन शालीनता के दायरे के अंतर हो, ये हमारी पार्टी का स्टैंड है। हम ऐसा ही चाहते हैं और आने वाले दिनों में शालीनता के दायरे में ही हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। अपने डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, एक नेता अपने राज्य के इकाई के अध्यक्ष के बयानों को यह कह के जस्टिफाई कर रहे हैं कि जितनी तकलीफ झेली है, हमारे कार्यकर्ता मारे गए हैं, तो ये कष्ट निकल आता है कई बार। और आप कह रहे हैं कि भाई ये छिटपुट घटनाएं तो होंगी अगर बाहर के लोग। तो गौरव भाटिया जवाब दे रहे, फिर शुभांकर जी के पास आते हैं, जरा फटाफट से बोले गौरव भाटिया। नहीं रोहित जी, मैं समझता हूं बिल्कुल स्पष्ट आपके प्लेटफॉर्म पे हो जाना चाहिए, क्योंकि हर भारतीय देख रहा है कि कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है और जो उचित नहीं है वो उचित नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की न सोच है, ना हमारी विचारधारा है कि इस तरह से कोई भी बात की जाए। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा, गलती मानने की बात है। मैंने तो आपके चैनल पे बिल्कुल देखिए स्पष्ट कहा है, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्या टीएमसी के प्रवक्ता भी ये मानेंगे कि जब ममता बनर्जी कहती हैं मैं प्रधानमंत्री को थप्पड़ मारना चाहती हूं,
जब वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कहती हैं चड्ढा नड्ढा फड्डा भड्डा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती हैं। और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। इन्होंने कहा जब पार्टी के टीएमसी के नेता बीजेपी में आते हैं तो पत्थरबाजी होती है, तो जेपी नड्डा जी जब गए थे पश्चिम बंगाल, उनकी गाड़ी पे पत्थरबाजी क्यों हुई? कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने तो किसी और पार्टी से ज्वाइन करी नहीं बीजेपी। ये दिखाता है कि कानून व्यवस्था वहां ध्वस्त है और ममता बनर्जी मस्त है।